फ्रेंड्स, प्राइवेट इदारों में काम करने वाले तमाम पाकिस्तानी भाइयों के लिए आज की वीडियो बहुत ही ख़ास होने वाली है। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप जिस इदारे में काम कर रहे हैं उस इदारे के थ्रू आप EOBI से पेंशन कैसे वसूल कर सकते हैं और रजिस्टर करवाने का तरीक़ेकार क्या है। और फ्रेंड्स, सरकारी मुलाजमीन को तो पेंशन मिलती है, लेकिन प्राइवेट मुलाजमीन जब किसी इदारे में काम कर रहे हों तो 20-25 साल 30 साल सर्विस करके बग़ैर पेंशन के चले जाते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अगर आप प्राइवेट इदारे में काम कर रहे हैं तो आप ख़ुद को कैसे रजिस्टर करवाएंगे, और अगर आपका मालिक आपको रजिस्टर नहीं करवाता तो आप ख़ुद बज़ाते ख़ुद किस तरह EOBI में ख़ुद को रजिस्टर करवा सकते हैं और पेंशन के हकदार बन सकते हैं। तो फ्रेंड्स, रिक्वेस्ट आप लोगों से ये है कि इस तमाम डिटेल को देखने के लिए आपने वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है, क्योंकि इस वीडियो में फ़ायदा प्राइवेट मुलाजमीन को मिलने वाला है। फ्रेंड्स, मैं अपने पाकिस्तानी भाइयों की वेलफेयर के लिए इस तरह की बहुत सी वीडियोस अपलोड करता रहता हूं। तो जो लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल नॉलेज जोन को सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करें, और बेल आइकन को प्रेस करते वक्त ऑल के बटन पर लाजमी क्लिक किया करें ताकि मेरी आने वाली नई तमाम वीडियोज़ का नोटिफिकेशन फौरी तौर पर आपको मिलता रहे। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करते हैं कि EOBI क्या है। जो लोग EOBI के असूलों से नावाकिफ़ हैं या जो पहली दफ़ा EOBI के बारे में सुन रहे हैं तो वो लोग ये सुन लें कि EOBI से बनता है एम्प्लॉइज़ ऑफ ओल्ड एज बेनिफिट इंस्टीट्यूट। फ्रेंड्स, हुकूमत पाकिस्तान ने 1976 में EOBI का इदारा कायम किया था ताकि जो प्राइवेट मुलाजमीन हैं वो भी उम्र के आखिरी हिस्से में पेंशन वसूल कर सकें। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं कि कौन कौन से जो इदारे जो हैं इस ज़ुमरे में आते हैं, इस रूल के तहत आते हैं EOBI में, जो कि अपने मुलाजमीन को पेंशन दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स, डिपार्टमेंटल स्टोर्स, प्राइवेट स्कूल्स, फैक्ट्रीज़, कंपनीज़ और इंडस्ट्री जिसे हम कहते हैं, उनके अंदर काम करने वाले ऐसे तमाम मुलाजमीन जिनकी तादाद मालिक के अंडर जो है तकरीबन कम अज़ कम 5 अफराद काम कर रहे हों, वो EOBI से पेंशन लेने के हकदार हैं। तो वो मालिक ख़ुद को रजिस्टर करवा के और अपने जो अंडर काम करने वाले मुलाजमीन हैं उनको रजिस्टर करवा सकता है और वो पेंशन के हकदार बन सकते हैं। मीन्स जो जिस मालिक के अंडर आप काम कर रहे हैं उसके पास कम अज़ कम 5 अफराद काम करने वाले हों तो आप जो है पेंशन के हकदार उस मालिक के थ्रू बन सकते हैं। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं कि आपने ख़ुद को रजिस्टर कैसे करवाना है। तो जिस इदारे में आप काम करते हैं उस इदारे का सरबरा आपको रजिस्टर करवाएगा, तो फिर आपकी तनख्वाह में से एक मखसूस अमाउंट की कटौती होगी जो कि हर माह डिपॉज़िट होगी EOBI में। तो फिर आप जो है पेंशन के हकदार कहलाएंगे। लेकिन फ्रेंड्स, यहाँ पर एक चीज़ आपको बता दें कि तनख्वाह का जो कटौती का मामला है उसका फार्मूला क्या है, तो ये भी आपको मैं इस वीडियो में क्लियर कर देता हूँ कि जो EOBI का बुनियादी फार्मूला है वो 13,000 तनख्वाह का है। यानी 13,000 का 5% हिस्सा जो है आपने जमा कराना होता है, और अगर आपकी सैलरी 13,000 है तो 5%, अगर 20,000 है तो 13,000 का 5% और 7,000 का 1% आपने हर माह EOBI में डिपॉज़िट करवाना होगा। फ्रेंड्स, अगर आपका मालिक आपको रजिस्टर करा देता है फिर तो आपकी डायरेक्ट डिडक्शन शुरू हो जाएगी और आपको ख़ुद जाकर डिपॉज़िट ये अमाउंट नहीं करवानी पड़ेगी। लेकिन अगर आपका मालिक आपको रजिस्टर नहीं करवाता और आपने ख़ुद ही ये काम करना है तो उसकी डिटेल में आगे चलकर वीडियो में आपको बताऊंगा। लेकिन पहले आपको ये बता दें कि पेंशन के हकदार कौन लोग हैं, कितनी रिटायरमेंट के लिए उम्र चाहिए फ़ीमेल्स के लिए, मेल के लिए, और कितनी साल सर्विस मुकम्मल होने पर आपको ये पेंशन मिल सकती है। फ्रेंड्स, EOBI से पेंशन लेने वाले तमाम मुलाजमीन जो कि हकदार बनेंगे इस पेंशन के, उनके लिए ज़रूरी है कि उन्होंने कम अज़ कम 15 साल तक EOBI में अपना जो डिडक्शन है तनख्वाह में से वो जमा कराई हो। यानी कि 15 साल आपने मुसलसल अगर डिडक्शन आपने करवाई है EOBI में तो तब जाकर आपको ये पेंशन मिल सकती है और आप पेंशन के हकदार बन सकते हैं। और उसके बाद हम बात करते हैं रिटायरमेंट की। तो जो मेल हैं उनके लिए रिटायरमेंट की उम्र है 60 साल। यानी कि आपने 15 साल सर्विस कर ली है और उसके बाद जो है आप 60 साल की उम्र में पहुंच गए हैं,
تو آپ کو ریٹائرمنٹ مل جائے گی۔ بے شک آپ وہاں اس ادارے میں کام بھی کریں لیکن آپ ریٹائرمنٹ کے حقدار بن جائیں گے۔ اور فیمیلز کے لیے عمر چاہیے 55 سال، یعنی کہ جو فیمیلز ورکرز ہیں وہ 55 سال اگر جاب کریں گی تو، اور 15 سال ہی انہوں نے بھی اسی طرح سروس کی ہو تو 55 سال کی عمر میں وہ ریٹائرمنٹ کی حقدار بن جائیں گی۔ فرینڈز، آخر میں ہم بات کرتے ہیں کہ اگر ادارے کا سربراہ، جس ادارے میں آپ کام کر رہے ہیں اس ادارے کا سربراہ آپ کو رجسٹر نہیں کرواتا تو ہر شہر میں EOBI کے ریجنل آفس قائم ہیں۔ آپ نے وہاں جا کر ایک فارم ملے گا آپ کو، آپ نے وہ فارم فل کرنا ہے اور فل کر کے خود کو اپنی جو فارم آپ کو ملے گا اس میں آپ نے اپنے مالک کی ڈیٹیل ڈالنی ہے کہ یہ میرا مالک ہے اور یہ میری سیلری ہے اور فلاں جگہ میں کام کرتا ہوں، تو آپ کو وہ رجسٹر وہاں پہ کر دیں گے۔ تو آپ نے مالک کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ نے وہیں سے وہ جو EOBI کی پینشن کی سیلری سے ڈیڈکشن ہوتی ہے وہی سیم ڈیڈکشن وہ آپ کی ہر ماہ آپ نے وہ فارم فل کر کے بینک میں ڈپازٹ کرنا ہوگی، اور اس فارم میں ساری مالک کی اور سیلری کی آپ کی ساری تفصیلات مینشن ہوں گی، آپ نے وہ جمع کرا دینی ہے۔ اور آپ نے اسی طرح 15 سال اگر آپ نے باہر بھی جمع کروائی تو آپ کو جو ہے یہ پینشن 60 سال کی عمر کے بعد مل جائے گی۔ اور اگر آپ خدا نخواستہ فوت ہو جاتے ہیں تو یہ آپ کے لواحقین کو بھی ملتی رہے گی۔ نیکسٹ ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ اگر آپ فوت ہو جاتے ہیں تو آپ کے لواحقین میں سے کن لوگوں کو یہ پینشن مل سکتی ہے۔ تو فرینڈز، آخر میں آپ کو ایک اور امپورٹنٹ پوائنٹ بتا دوں کہ اگر آپ جس ادارے میں کام کر رہے تھے وہاں سے آپ کو نکال دیا گیا یا آپ نے خود وہاں سے جاب چھوڑ دی لیکن آپ وہاں پر رجسٹرڈ تھے تو آپ کو دوبارہ رجسٹریشن کرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ جس نئے مالک کے پاس گئے ہیں اگر وہ آپ کو رجسٹرڈ نہیں کرواتا تو آپ باہر یہ فارم جمع کرا دیں، آپ کی ڈیڈکشن جہاں پہلی دفعہ شروع ہوئی تھی وہیں سے آگے چلتی رہے گی۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ نئی جگہ جائیں گے تو نئے سرے سے رجسٹریشن شروع ہوگی، آپ کی ڈیڈکشن پہلے سے شروع ہو چکی تھی، وہی سیم ڈیڈکشن آپ کی 15 سال پہ جائے گی اور 15 سال کے بعد آپ پینشن کے حقدار بن جائیں گے۔ فرینڈز، امید کرتا ہوں کہ میری آج کی یہ انفارمیشن آپ لوگوں کو ضرور پسند آئی ہوگی، اور اگر میری یہ انفارمیشن آپ لوگوں کو پسند آئے تو اپنے دوستوں میں لازمی شیئر کریں تاکہ تمام پاکستانی بھائیوں کا فائدہ ہو سکے، اور آخر میں میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔